मैं प्रेमानंद प्रभाकर वर्धा न्यूज और प्राइम न्यूज के साथ भंगा टोला बहरा प्रखंड के अंतर्गत आता है रूपेश्वरी थाना के समीप उसी एरिया में पड़ने वाला ये गांव। और इस गांव का जो कहानी है एकदम दिल को तोड़ देने वाली कहानी है। उसी के जुबानी मैं सुनता हूं कि आपके साथ हुआ क्या क्या है, उस घटना के बारे में बताइए, उस कहानी के बारे में बताइए, जिसको सुनकर आप लोग का भी दिल मतलब दुखी हो जाएगा, दिल भी द्रवित हो जाएगा कि आखिर एक बेसहारा के साथ अन्याय किस प्रकार होता है। क्या नाम हुआ आपका? विपिन राम सर। आप बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। हमके साथ हुआ, उधर से बदमाश आया बुधन राम, अब बदमाश भी 30 आदमी था। 30 आदमी आगे टाट हटा दिया, घर को तोड़ फाड़ दिया। तोड़ फाड़ के यहाँ पर सोए थे हम, सबको घींच घींच के बाहर निकाल दिया। हमको खुट्टा में बांध दिया, कनपट्टा में गोली सटा दिया बुधन राम। तकर बाद हमारा पत्नी को झोटा पकड़ के घींच के मोबाइल छीन लिया, उसको मारा पीटा, को मारपीट करा, खस्सी खोल लिया, 60,000 रुपया ले लिया सर, गला के चेन ले लिया है, पायल ले लिया। कब की घटना है ये, तारीख बताइए। तारीख कौन दी है? 19 तारीख को। 19 तारीख को रात को 11 बजे, 11:30 बजे। रात के 11 बजे 19 तारीख की घटना है। 30 अपराधी आते हैं और आपके साथ मारपीट करता है और जो भी सर सामान होता है वो ले लेता है, लूट के ले जाता है। आप उस किसको उसको किसी को पहचानते हैं उसमें? बुधन राम को पहचानते हैं सर, पप्पू राम को, लालू राम का, हीरा राम का। इस सब को आप अपनी इस नंगी आंखों से देखा? हाँ सर, सामना में देखे हैं सर। सामना में सर देखा जे सर बदमाश बाहर का था, उसको हमने पहचान लिया, उसको पहचान के लिए। अच्छा, इस बाबत आपने थाना में तो एंट्री दिया होगा ना? आपके साथ ऐसी घटना घटी है तो आपने तो इतला किया होगा नजदीकी पुलिस ऑफिस में? हाँ सर, देना चाहिए, कुछ नहीं कर लगे वो थाना वाला पुलिस को जब आप नाम मतलब आवेदन दिए हैं तो कुछ नहीं किया? एक रोज आया, रात में आया, सबको देख करके चले गए सर। ठीक, उसके बाद? हाँ, उसके बाद में कुछ नहीं किए हैं। गाड़ी एक रोज फिर आया, दूसरा रोज तो उसका गाड़ी पकड़ा, गाड़ी पकड़ के ले गया, गाड़ी भी छोड़ दिया। नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? हम यहाँ से चले जाएंगे, तब यहाँ पर क्या करेंगे सर? ये जो जगह है कि झगड़ा का विवाद का कारण क्या है? सरकारी जमीन है, राधा कृष्ण के जमीन है। अच्छा, कोई सरकारी लिखवा लिया किसी, कोई एक सरकारी ट्रस्ट है, राधा कृष्ण का जिक्र बार बार आ रहा है, उस संस्था के ही जमीन में ये सब गुजर बसर करते आ रहे हैं गरीब समुदाय के आदमी। पता नहीं कैसे ये जगह जमीन कैसे हुआ, इस जमीन उसका अब क्या ना वो लिखा लिया है किसी से। सरकारी जमीन का रजिस्ट्री होता है जो, वही तो बात बोल रहे हैं, सरकारी जमीन का रजिस्ट्री होता है। रात में हमर घर तोड़ देलकै। कितने दिन से यहाँ गुजर गया यहाँ पर? फिर भी बहुत दिन से सर। बहुत दिन का मतलब लगभग कितने दिनों से? जब से हम आए तब मतलब 25, 30 साल, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं और फिर भी इस जमीन को किसी ने कोई रजिस्ट्री करा लिया, कोई रजिस्ट्री करा के आपको यहाँ से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। और सारा ताम जाम ये कुनबा जो है, इस विवाद का जड़ यही है कि वो जमीन आपसे लेना चाहता है और आपको यहाँ से हमरा ले से लेना चाहते, हमरा भगवैल चाहे छे उस हमर घर। अगला साल सर सीओ वीडियो के पास में गेलिए यही कागज लेके, तो उसको गाली दे करके भगा दिया। फिर भी अबरी कमा करके आया मंडी से। अच्छा, ये बार बार की घटना है क्या? कि बार के सर तो थाना में आपका रिस्पांस नहीं लेके आवेदन तो देखते हैं दिया है? थाना में सर दिलिए ना तो सर एगो आवेदन ले लेलकै, थाना में लेलकै। थाना पर जे दिना घटना भेले सर, ओहि दिना रात में सर अयले रहे, इंक्वायरी करके गेले, भोर में बोलेलकै हमरा, गेलिए भोर में आवेदन दिलिए, वही आवेदन का दाबि देलकै, वही आवेदन का टका लेके दाबि देलकै। वही आवेदन का जब दाबलकै तो फिर से हमारे दोबारा आवेदन दिलिए हमें। मतलब फिर से दोबारा आवेदन देना पड़ा? पहले के आवेदन पर सुनवाई ना? सर डीएसपी के पास गेलिए, डीएसपी कहलकै, फोन करके कहलकै, तब जाकर वो आवेदन लेलकै। तैयो 2 बेर 3 बेर आवेदन। आखिर थाना में जब एक बेर आवेदन दिया गया तो फिर दोबारा आवेदन देने की क्या जरूरत थी? वो सुनवाई नहीं करके सर, वो आवेदन पर नहीं कुछ नहीं कबराई करके फिर से आवेदन दिया। तब डीएसपी के पास गेलिए, हमरा बोलिए सर गेलिए न थाना पर गेलिए तो ये सब दफा के कहलकै हटबै ले। कौन सब दफा को हटाने के लिए कहा? खुट्टा में बांध करके पिस्टल सटाया। अच्छा, रूपेश्वरी थाना अध्यक्ष खुद कहा कि सब दफा को हटाइए, सिंपल दफा लगाइए। सिंपल दफा लगाइए।
तब आवेदन लेंगे? तब आवेदन लेंगे। तब उसके बाद क्या किया आपने? तब हम वहाँ पर फोन किए धमधा में किसको? डीएसपी साहब को। अच्छा अच्छा। वो वहाँ से फोन किया तब हमारा। आप सुन पा रहे हैं, कहानी यही है कि जब इनका आवेदन लिया गया तो आवेदन से कुछ दफा हटाने को कहा, जो दफा हटाने को कहा इनको ये मंजूर नहीं था, और मंजूर नहीं था, अब इसने डीएसपी के पास गया और डीएसपी से अनुशंसा लेके फिर आवेदन को लिखा गया और उसमें वो सारे ब्यौरा दिए गए हैं। मेरा कुछ नहीं कहना है, मेरा सिर्फ ये कहना है सम्राट चौधरी के रीजन में इस सरकार का पुलिसिया तंत्र काफी मजबूत माना जाता है, फिर इस बेसहारा के साथ अन्याय क्यों? इस बेसहारा का जो किस जाति से हैं आप? रवानी कहार। रवानी कहार, जो सबसे शेड्यूल या सबसे निचला वर्ग कहा जाता है, जिनको रहने का जमीन नहीं है, सरकारी में जमीन बस के ये 25-30 साल से जीवन यापन कर रहा है, उसके साथ इतनी बड़ी अन्याय। मैं पुलिसिया महकमा से आग्रह करता हूं कि अविलंब इसकी कार्यवाही की जाए, इसको रहने की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए, तब जाके कहीं ये आज की सरकार का बात उन्नयन पे आएगा, बात सरकार की आगे तक बढ़ेगी, ये कम से कम फैसला होता है। मैं प्रेमानंद प्रभाकर, बरदा न्यूज पूर्णिया।